H&H डिस्ट्रीब्यूटर, UTL वोल्टेक पावर के अधिकृत थोक विक्रेता। अन्य घरेलू इन्वर्टर बैटरियों पर भी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं। H&H डिस्ट्रीब्यूटर, 221 झोकनबाग क्रिश्चियन हॉस्पिटल गेट के सामने, झांसी। पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने के विरोध में भाजपाइयों का हंगामा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि थाने में आने वाले फरियादियों की फरियाद सुनी जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, लेकिन उनकी मंशा पर थानेदार इन दिनों पानी फेरने में लगे हैं। ऐसा ही मामला झांसी के थाना शहर कोतवाली में देखने को मिला, जहां क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। दुकान पर हुए कब्जे की शिकायत लेकर फरियादी थाने पहुंचा, लेकिन 3 दिन बीते जाने के बाद भी पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। क्या नाम है आपका? बीरन कुमार साहू। क्या मामला हुआ आज कोतवाली आए? श्रीमान जी, हमारा 3 साल पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तहसील में हुआ था। कौन सी जगह? लक्ष्मी गेट बाहर काली मंदिर के पास, जिसमें हमने पूरा पैसा इन्हें चेकों द्वारा दिया है और बाकी का पैसा इन्होंने कहा था कि हम रजिस्ट्री करा देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे। चूँकि इनके पीछे देवी देवता रखे हैं तो ये आनाकानी कर रहे हैं, आज कल आएंगे कल कराएंगे, और इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं हमारे। जबकि जब एग्रीमेंट हुआ था इन्होंने हमें 100 रुपये के स्टाम्प पे कब्जा दिया था। 2 साल से हमारा बराबर कब्जा है, जिस पे हम व्यापार कर रहे हैं। GST रजिस्ट्रेशन है हमारा। इन्होंने आज हम 12 बजे अपने कमरे पे गए दुकान पे, और उसके ताले बदले हुए मिले और उसका सामान आधे से ज़्यादा गायब दिख रहा है बाहर से। तो हम भयभीत हुए हैं और कोतवाली में सीधे आए, उनको प्रार्थना पत्र दिया, बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर हम 4 बजे आए, बोले हमारे चौकी इंचार्ज छुट्टी पे गए हैं, 2 दिन बाद आओ। इसलिए हम बड़े भयभीत हैं कि हमारा लाखों का व्यापार सामान है, वहाँ चला गया और दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या इसकी जानकारी आपने थाने में आके दी है? हाँ, 12 आश्वासन दिया उन्होंने ये कहा 2 दिन बाद आइए आप। 2 दिन बाद आइए और कोई हमारे चौकी इंचार्ज छुट्टी पर हैं। मामला है चाचा, आज आप कोतवाली आए? अरे हमने एक ज़मीन खरीदी थी उसी से, आनंद ने हमको ज़मीन बेची। हमने उसे पैसा भी चेक से पे किया। उसके बाद में 3 साल का उसने हमको लेके दिया, 3 साल में हम तुम्हारा रजिस्ट्री कर देंगे, कभी भी करा लेना। और उसने रजिस्ट्री के नाम तो छोड़ो, वो तो ये और कह रहा है कि मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, और किस प्रकार से दिए ये तो बताए वो कम से कम कोर्ट को। इसकी जानकारी आपने प्रशासन को दी? हाँ, प्रशासन को दी हमने जानकारी। क्या आश्वासन दिया अंदर? कि कल आपको मिलेंगे, हम आपकी जांच कराएंगे। 2 दिन का टाइम। पीड़ित युवक का आरोप है कि शहर कोतवाली द्वारा उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। गौरतलब है कि पीड़ित युवक भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता शहर कोतवाली पहुंच गए और उन्होंने वहां हंगामा काटना शुरू कर दिया। जो आज आप यहाँ कोतवाली में? भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जिले का उपाध्यक्ष अवतार ठाकले करके एक है, उसने एक व्यक्ति से एक मकान खरीदा, चेक से पेमेंट किया, लेकिन वो जो जिसने बेचा वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। 2 वर्षीय उसमें कब्जा दखल लेकर के व्यापार कर रहा है। कई बार इसने कहा कि रजिस्ट्री करो, वो नहीं कर रहा। फिर उसने जो है वो एक लीगल नोटिस दिया खाली कराने के लिए, और फर्जी नोटिस दिया है, लीगल नोटिस देने के बाद आज अचानक क्या हुआ कि उसने जाके उसका ताला तोड़ दिया, सामान पे एकदम से कब्जा करने की कोशिश की। अब इस स्थिति में अगला दौड़ करके कोतवाली आया, सुबह से दौड़ रहा है, और उसकी FIR नहीं लिखी गई, ना ही उसे प्रोटेक्शन दिया गया। तो ये गलत बात है। जब कार्यकर्ता यहाँ आए बीजेपी के, तो जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ। हमारे पदाधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे दूरभाष पर कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। मैंने आगे जब पूरा मामला देखा तो मुझे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो मैंने बात की है, और उसमें कोतवाल साहब ने कहा कि हम 1 घंटे के अंदर अभी तत्काल FIR लॉन्च कर रहे हैं। क्या माना जाए कि थाने में आने वाले फरियादियों की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, आप लोगों को थाने आना पड़ रहा है? देखिए, कहीं न कहीं कोई कमी तो है, और कहीं न कहीं कोई नेग्लिजेंसी है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी आता है। और मैं स्वयं देख रहा हूं कि कार्यकर्ता बहुत दुखी है। कार्यकर्ता को जिस तरह डांट के भगाया गया वो अच्छी बात नहीं है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर भाजपाई शांत हुए। हालांकि बाद में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई। राहुल कोष्टा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।